इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आए एक ऐसे स्टॉक का जिसकी कमेंट्री आप सुनना चाहेंगे, और वो है कोल इंडिया। इनफैक्ट मीना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। ये हैं कोयला सचिव हैं अमृतलाल मीना जी। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, मीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो हमसे बात करने के लिए। कोल इंडिया के स्टॉक के ऊपर लोगों की नज़र है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कमेंट्री बहुत अच्छी है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, कोल प्रोडक्शन जो देश में हो रहा है इस समय काफ़ी स्टेबल रहा है, पावर डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि सही मात्रा में पावर सेक्टर को कोल मिलता रहा है। अगर आप हमें बताएं कि इस समय थर्मल पावर प्लांट्स में ऑफ लेट किस तरह का सप्लाई चल रहा है, आप बता सकते हैं कि एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से कहाँ पर सिचुएशन है अभी? देखिए, अभी कोल स्टॉक पोजीशन बहुत ही संतोषजनक है। देश में कुल लगभग 94 मिलियन टन कोल उपलब्ध है और थर्मल पावर प्लांट एंड पर 32 मिलियन टन कोल उपलब्ध है। पिछले साल की तुलना में कुल स्टॉक अवेलेबिलिटी लगभग 23% अधिक है। मीना साहब, जब हमने आपसे पिछली बार बात की थी तो आपने बात बताई थी कि थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो कोयला छोटी मात्रा में ब्लेंडिंग के हिसाब से, क्योंकि डिमांड अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या वो अब इंपोर्ट, अब क्या ये कॉल ले रहे हैं कि उसे कम किया जाए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सब कंट्रोल में है इन्वेंट्री कोल की? देश में कोयले के आयात को कम करने के लिए हमारे देश में जिस प्रकार का कोल उपलब्ध है उसका उत्पादन बढ़ाना हमारी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष उत्पादन में लगभग 12% की वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पावर सेक्टर में जो ब्लेंडिंग के लिए कोयले का इंपोर्ट होता था, लास्ट ईयर 26 मिलियन टन था अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। इस साल ये घट करके 17 मिलियन टन हो गया है। तो इस प्रकार सतत ये प्रयास है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो ब्लेंडिंग के लिए कोयले की आवश्यकता है उसका इंपोर्ट नहीं करना पड़े, और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। ऑलराइट, बिल्कुल मीना जी, आपने जैसा से बताया कि कोल की इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं निर्भरता घटी है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा डोमेस्टिक थर्मल कोल ही? कितना सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम इस अचीवमेंट में? बिल्कुल, यह हमारी जो दीर्घकालीन योजना है उसका हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड, बाकी CPSUs, कैप्टिव एंड कॉमर्शियल सभी के प्लान्स है प्रोडक्शन के। तो उस ग्रेड का कोल जो अपने देश में उपलब्ध है उसकी इतनी अधिक प्रोडक्शन सुनिश्चित करना है कि मार्च 31 2026 तक हम लोग आयात को प्राय शून्य कर सके। हालांकि उस ग्रेड का कोल जो हाई ग्रेड का कोल होता है, कोकिंग कोल होता है, जो अपने देश में जिसके रिजर्व नहीं है, उसका आयात जारी रहेगा, परंतु जो कोयला अपने देश में उपलब्ध है उसका आयात नहीं करना पड़े, इसके लिए योजना है, उस पर अमल हो रहा है और वार्षिक जो लक्ष्य उत्पादन वृद्धि के रखे गए हैं उसके अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित हो रही है। मीना साहब, ये बताइए कोल डिमांड किस तरह से चल रही है इस समय, ट्रेंड्स किस तरह से आ रहे हैं पावर सेक्टर से, नॉन पावर सेक्टर से, अगर इस बारे में बताएं। देखिए, कोल डिमांड में पिछले साल की तुलना में इस साल वृद्धि हुई है 6-7% की, और हम लोगों ने उसके हिसाब से आपूर्ति सुनिश्चित करी है। जहाँ तक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात है तो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% अधिक क्वांटिटी सप्लाई की है, और हमारा जो ई ऑक्शन में प्रीमियम आता है लास्ट ईयर की तुलना में इस साल प्रीमियम में काफ़ी कमी आई है, जो यह निरूपित करता है कि देश में कोयले की ओवरऑल उपलब्धता में काफ़ी सुधार हुआ है। ओके, तो मीना साहब, कोल इंडिया क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये बेनिफिट होगा अगर हायर वॉल्यूम्स होते हैं और ऑफ कोर्स ई ऑक्शन प्राइजेस ओवर द मीडियम टर्म हॉल बढ़ते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोल इंडिया के कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान कैसे हैं और आपकी साथ ही प्रोडक्शन टारगेट्स क्या रहेंगे कोल इंडिया के? कोल इंडिया बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। यदि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो पिछले लगभग एक वर्ष में करीब 40% की वृद्धि हुई है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कोल इंडिया अपने लक्ष्यों के मुताबिक जो MOU टारगेट्स है उसकी उपलब्धि हासिल कर रही है।
कोल उत्पादन का जहाँ तक प्रश्न है, कोल इंडिया का अपना 1.25 बिलियन टन का लक्ष्य है, उसके तहत प्रोडक्शन कर रही है। लास्ट ईयर 703 मिलियन टन प्रोडक्शन किया था, इस साल 780 मिलियन टन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल ये 850 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया अपनी एग्जिस्टिंग माइंस की कैपेसिटी बढ़ा रही है, साथ ही साथ नई माइंस और पुरानी अबेंडेंट माइंस को पुनः चालू करने पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। जहाँ तक कैपेक्स का उपयोग का प्रश्न है, कोल इंडिया का इस वर्ष का दिसंबर तक की उपलब्धि अपने टारगेट के मुताबिक 84% है। लगभग 16,000 करोड़ के अनुरूप अभी तक उपलब्धि हासिल की गई है। और आगे की जो योजना है उसमें इस कैपेक्स का उपयोग फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑग्यूमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, HEMM विद फोकस ऑन मेक इन इंडिया पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे समय देने के लिए, हमसे ये सारे बातें बताने के लिए, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोल सेक्रेटरी जिनसे हम बात कर रहे थे और क्लियरली बता रहे थे कि इंपोर्टेड कोल पर निर्भरता कम हो रही है और इनफैक्ट डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और उन्होंने अपने कोल टारगेट्स भी बताए इस दिसंबर तक के लिए, और साथ ही अपने कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान भी बताया। अभी थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस भी कर रहे थे अजय, कितने बड़े व्यूज आपको लगता है ये मिले हैं? क्योंकि आप जो टारगेट्स की बात कर रहे हैं, जो बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, जिसके चलते देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो आखिरी जवाब था ना उनका, वो सबसे काम की बात है, क्योंकि यहाँ पे कोल इंडिया, कोल सेकी की जो भूमिका है, मीना साहब एक तरह से इंडिया के कोल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर में बात कर रहे हैं। और मैंने भी अब थोड़ी देर पहले बताया था कि कोल इंडिया ने 25 ईयर 26 दोनों की प्रोडक्शन वॉल्यूम के टारगेट बढ़ाए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। 80% दूसरी तरफ 24 में जो ऑनगोइंग ईयर है, उन्होंने 80% वॉल्यूम टारगेट का ऑलरेडी अचीव कर लिया है, मतलब ओवर अचीव किया है। Correct. ये हाल है इंडिया की PSUs का, जो लोग समझ नहीं रहे। हायर एफिशिएंसीज, ऑपरेशन एफिशिएंसीज, जबरदस्त प्रॉफिट। इसलिए कोल इंडिया का स्टॉक पिछले 6 महीने 65% चला है। ये इशू है। करेक्ट। तो बहुत शानदार गाइडेंस, बहुत शानदार कमेंट्री निकल के आई है। और कोल इंडिया पे एक क्विक चेक भी ले लेता हूं मैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, संतोष मीना, सोनी पटनायक, कुश। कोल इंडिया में जबरदस्त तेजी, जरा बताइए तो, क्या अगर मैं लेके बैठा हूं रुका रहूं या मुझे मुनाफा वसूल कर देना चाहिए? कुश, कोल इंडिया पे क्या व्यू? अजय, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना विल बी एडवाइजेबल। तो कारण है कि हल्का सा RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस का सेटअप इस पे हमें बनते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा सा वॉचफुल रहना जरूरी है। थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पे आ सकता है। प्लस 400 के जो एक लेवल है साइकोलॉजिकल है, प्लस अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो उस हिसाब से भी एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अच्छे रनअप के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए, बट दैट इज नॉट टू से दैट कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। दिस इज जस्ट अ राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो फिर से अगर आपको 375 और 380 के जोन्स में फिर से मिले तो बाय करके चलें। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो रहेगा, मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अब 375 380 के जोन्स में आपको मिलता है तो 400 को पहला टारगेट बनाएं और 425 को दूसरा टारगेट बनाएं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 360 करीब रहेगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन प्रॉफिट बुक करें और डिक्लाइंस पे और ऐड करते हैं। डिक्लाइंस पे आप इसे ऐड करें, ये एक व्यू टेक्निकली भी आ रहा है। ठीक है, सो कोल इंडिया की बात हमने पूरी रख दी। अब एक बार